जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। जून महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धनागमन की कैसी स्थिति रहेगी, धन संचयन कैसा होगा, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य, कैरियर, सबके बारे में जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर कोई महत्वपूर्ण कार्य और नया कार्य आपको करना है, और उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर कोई भी नया कार्य करने से आपको बचना होगा। और बहुत ही विशिष्ट उपाय, इस महीने उपाय करना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में आते हैं, सबसे पहले बता दें आपको ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के स्वामी आपके चंद्रदेव हुए तो हेल्थ थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। कर्क राशि के जातकों का कभी अच्छा कभी बुरा होता रहता है, और मन की दशा भी पूरे महीने चंद्रमा की कलाओं की तरह घटती बढ़ती रहती, अच्छी बुरी होती रहती है। ये कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर आएंगे 22 जून को बुध आएंगे। कोई भी नकारात्मक ग्रह का कर्क राशि पे प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। छठे का स्वामी आपके गुरु द्वादश स्थान पर बैठे। केवल एक चीज यही है, छठे स्थान के स्वामी द्वादश स्थान पर पड़े। चिकित्सा पर व्यय होगा, अपनी हो सकती है, अपनों की हो सकती है। हॉस्पिटल्स पे व्यय हो सकता है, आपका खर्चे बढ़े रहेंगे निस्संदेह, और इन्हीं चीज़ों पर रोग, ऋण, शत्रु आदि पर खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे अनचाहे आपको करने पड़ेंगे। आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं भी कोई खराब स्थिति होती हुई नहीं दिख रही। हाँ, सूर्य और बुध गुरु तीनों देखेंगे इस बार तो गुरु का अपना ही घर है तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध वहाँ से मित्र राशि पे अपने ही राशि पे बैठे हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्य की दृष्टि यहाँ पर, यद्यपि मित्र दृष्टि है लेकिन वहाँ पे गुरु साथ बैठ गए हैं तो न्यूट्रल हो गए हैं। वहाँ पर साथ बैठने से शत्रु हो गए, नेचुरल तो फ्रेंड है लेकिन साथ बैठने शत्रु हो गए। तो ये जो कंपोजिट रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। अब न्यूट्रल हो जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पर परेशान कर सकती है। स्किन के डिजीज़, आँख की समस्याएं, दांत की समस्याएं आपको हो सकती है। अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता होगी। एक्सीडेंट वगैरह के प्रति भी सचेत रहना होगा। वाहन आदि चलाते हुए सावधानी बरतनी होगी। कब? 15 जून के बाद, इसके पहले बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आते हैं आपके धनागमन की स्थिति। धनागमन के स्वामी आपके हुए शुक्रदेव। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? कर्म स्थान पर। तो अपने कर्म से धनागमन आप लाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही 15 जून तक सूर्य वहाँ बैठेंगे। सूर्यदेव 15 जून तक जब बैठे तो 15 मई से 15 जून यहाँ पर रहें। तो सूर्यदेव का यहाँ पर बैठना, और साथ ही साथ सूर्यदेव यहाँ पर यद्यपि शुक्र के शत्रु हैं लेकिन कंपोजिट रिलेशनशिप में न्यूट्रल हो गए हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पद का लाभ करा सकते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इनकम को बढ़ाएंगे। कब तक? 15 जून तक। ये बहुत अच्छी स्थिति है। 15 मई से 15 जून रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा होगा। ये सूर्य जब आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमने बता दिया है। हाँ, फिर धनागमन, फिर वो जो जिम्मेदारी है शुक्रदेव आपको संभाल लेंगे। तो करियर से, अपने कर्म से आप लाभ की स्थिति निश्चित रूप से कर पाएंगे। लाभेश जब बैठता है कर्म स्थान पर अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही साथ अब आप धन संचयन हो पाएगा कि नहीं? धन तो आगमन होगा लेकिन धनागमन के बाद संचित हो पाएगा कि नहीं? तो आपके धन भाव के स्वामी कौन? सूर्यदेव हैं। 15 जून तक तो यहाँ रहेंगे, ये तो अच्छा है। लेकिन 15 जून के बाद ये सूर्यदेव कहाँ चले जाएंगे? द्वादश स्थान पे, खर्चे के स्थान पर। अर्थात आपका संचित धन खर्च होना शुरू हो जाएगा। संचित धन मैंने बताया ना कि 15 जून तक तो अच्छी स्थिति, 15 जून के बाद में धन आपका खर्च होगा। कहाँ पर? डॉक्टरी में, चिकित्सा में, हॉस्पिटल्स में, डोनेशंस में, लंबी दूरी की यात्राओं पे, ये सब आपको इस पर खर्च होगा। इस पर रोकेंगे, इसको रोकेंगे कैसे? तो उपाय अभी नोट कर लीजिए। फूड का दान, अर्थात खाने पीने की चीज़ों का दान आप करते रहेंगे। गरीबों को, जो नीडी हैं, उनको दान करते रहेंगे तो ये खर्चों पर नियंत्रण आपका लग पाएगा। अब यहाँ पर बैठे कौन है? मंगल और केतु, दो पापक ग्रह बैठे हैं, केतु के घर पे बैठे हुए हैं। फलतः धन संचयन 15 जून के बाद में थोड़ा सा कठिन समय आपके लिए होगा। धन का नाश यहाँ कराएंगे। और राहु चूंकि अष्टम स्थान पे हैं तो ये चीज़ नोट कर लें कर्क राशि के जातक। अभी आपको किसी भी धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सावधान रहना है। किसी लोभ लालच में नहीं फंसना है। राहु फंसाएगा, एकदम तय जानिए। अष्टम बैठा हो, अचानक लाभ के चक्कर में
अनअर्न्ड वेल्थ के चक्कर में, अर्थात जिस ऐसी धन आप चाहते हैं जहाँ कोई मेहनत न करना पड़े, कोई बहुत पूंजी न लगानी पड़े, तो ये राहु जाल में आपको फंसाने का प्रयास करेगा, उससे आपका धन नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है कर्क राशि के जातकों। आपको मंगल का जो गोचर था आपके लिए पिछले दिनों से, वो बहुत खतरनाक था, नीच के राशि पर थे, ये आपके लिए परेशानी भरे समय थे। अब ये मंगल देव आके धन स्थान पर बैठेंगे, तो चूंकि जो आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता था, माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रहता था, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहता था, उसमें बहुत राहत महसूस करने वाले हैं। जो भी कर्क राशि की जातक कि इसको फेस किए हैं, हमारे पास बहुत सारे फोन हैं कि आपने जो बताया, आपने जो वीडियो में बताया वो बातें बिल्कुल सही निकल रही है। तो ये मंगल की दृष्टि चूंकि यहाँ पड़ रही, तो यहीं पे बैठे थे, नीच के थे, तो आपका स्वयं का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य और पत्नी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य, पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य, तो ये थोड़ी सी समस्या पैदा की हुई थी। लेकिन अब 7 जून के बाद आप राहत महसूस करेंगे, मंगल देव अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अब चूंकि परिवार पे आ रहे हैं, तो परिवार में कलह का वातावरण पैदा होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, संपत्ति लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है। और मंगल आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं, तो ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन कहाँ लग रहा है? कुटुंब पे लग रहा है। कोशिश तो बहुत करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। बंटवारा बहुत अवश्यंभावी दिख रहा है आपके घर में। अगर आपका संयुक्त परिवार है, समस्याएं होती हुई दिख रही हैं, नहीं भी हो रही है, तो फिर लड़ाई झगड़े के बाद जो संपत्ति, विवादित संपत्ति है, वो आपको प्राप्त हो सकती है, या कोई संपत्ति है तो विवादित हो सकती है। तो ये धन की स्थिति रही। शिक्षा संतान की बात करें तो ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन धन कमाने पर लगा हुआ है आपका। कब से? 6 जून से यहाँ पर जाएंगे, केतु के साथ बैठे हुए हैं। युति अच्छी नहीं है, युति परेशान करने वाली है, इसलिए बहुत सोच समझकर धन को निवेश बहुत सोच समझकर आप करेंगे। वर्तमान में आप कम से कम 50-51 दिन धन के निवेश से आपको बचना चाहिए। करना भी है तो भूमि आदि की मैटर्स पे ही करिएगा, भूमि से ही आपको लाभ हो पाएगा। बाकी फिर ये शिक्षा की बात करें तो आपका स्वयं का ज्ञान चूँकि द्वितीय स्थान पर बैठा है, तो वाणी को बढ़िया प्रभावी करने के चक्कर में करने के लिए आप कुछ बेहतर निर्णय लेंगे, कुछ बेहतर कोर्स कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को बढ़ाते हुए यहाँ दिख रहा है। हायर एजुकेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बड़ी शिक्षा के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा अवसर आपको मुहैया करा रहे हैं मंगलदेव। खासकर अगर आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर MBBS आपने कर लिया है तो MD के लिए, MS के लिए कर कोई परीक्षा इस समय हो रही है, या आप नीट वगैरह दे रहे हैं और इस बीच कोई परीक्षा है, तो ये सब कर्क राशि के जातकों के लिए बड़े फेवर की चीज़ है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी इस तरफ जाने के योग हो तो, और कोई एडवर्स ग्रह की दशांतर दशा न चल रही हो, खराब ग्रह की दशा, तो ये अच्छा होता हुआ दिख रहा। साथ ही साथ अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन के स्वामी भाग्य स्थान पर बैठे। जीवन साथी का भाग्य आपके बहुत काम आने वाला है। जीवन साथी की योग्यता, जीवन साथी के पराक्रम, जीवन साथी की स्किल आपके बहुत काम आने वाली है। उससे आपका भाग्य फ्लरिश होता, भाग्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। धर्म से स्वयं को जोड़ना होगा, क्योंकि धर्म स्थान पर शनि चले गए और दशम से दशम का ये होता है, तो ये भी यहाँ से भी करियर देखा जाए। जीवन साथी का करियर, आपका स्वयं का करियर, व्यापार व्यवसाय से पिता के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा। व्यापार व्यवसाय भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि शनि इस समय अपनी न्यूट्रल राशि अर्थात गुरु की राशि पे हैं, ये सम राशि है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति कहाँ है इसमें वर्तमान में? यहाँ बैठे हुए हैं, तो कंपोजिट रिलेशनशिप में ये मित्र हो गए, तो ये मित्र की राशि हो गई। कंपोजिट रिलेशनशिप जब निकाला जाएगा तो ये मित्र राशि हो जाएगी। फलतः शनि यहाँ पर बढ़िया परिणाम देंगे। कब तक? 18 अक्टूबर तक। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनि की इस गोचर से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा। भाग्य बढ़िया होगा, भाग्य से बड़े बड़े काम होते हुए दिखेंगे आपको। और अब आते हैं करियर हो गया, भाग्य अच्छा होता हुआ दिख रहा। करियर के स्वामी चूंकि धन स्थान पर बैठे हुए हैं, करियर धन यथा करियर भाव के जो स्वामी है, करियर के कर्म का जो रिसोर्सेज है लेकर के कहाँ जा रहे हैं? धन स्थान पर। सीधी सी बात है। तो धन आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, धन आपका बढ़ेगा, प्रॉपर्टी आदि बढ़े, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं इस महीने। खर्चों पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हो सकते हैं कुछ खर्चे आपको अपने लोन, ऋण आदि को चुकाने में भी खर्च करने पड़े, वहाँ पे लगाना पड़े, या कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है वहाँ पर आपको लगाना पड़े। तो थोड़ी छोटी छोटी ये जो सावधानियाँ हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी मंगल केतु का विशेष वीडियो हम बस इसके बाद ही देने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिएगा और तदनुसार उपाय करिएगा। उपायों पर आएँ, क्योंकि उपाय बहुत ज़रूरी इस महीने। तो सबसे पहले हम शुभ अशुभ तिथियों को बता दें, उसको नोट कर लीजिए।
जिस पर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई नया कार्य करना है, तो इन तिथियों का चयन करिएगा, इस पे आप करिएगा। कौन सी तिथियां हैं? कर्क राशि के जातक नोट करें, 4, 5, 6 जून, 14, 15 जून, 21, 23, 27, 28 जून। अशुभ तिथियां जिसपे कोई काम महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, कोई नया कार्य बिल्कुल नहीं प्रारंभ करना है, तो उसके लिए नोट कर लीजिए आप 2, 3, 12, 13, 17 जून, 18, 25, 26, 29 और 30 जून। अब मान लीजिए कोई अपरिहार्य परिस्थिति आ जाए जिस पर आपको करना ही पड़े, कोई नया काम शुरुआत ही करनी है, तो आपको गायत्री हवन कर लेनी चाहिए। 24 आहुतियाँ गायत्री महामंत्र से घी से आप आहुति दीजिएगा, या कहीं संविधा मिल जाए, हवन सामग्री मिल जाए गायत्री परिवार की, उससे करिएगा और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। सारी शुभ स्थितियाँ ग्रहों में, शास्त्रों में कहा गया है कि गायत्री यज्ञ करने के बाद स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं, शुभ दिन भी अशुभ दिन भी हमारे लिए शुभ परिणामकारी हो जाते हैं। वीडियो को यही विराम देंगे। इसके पहले बता दें उपाय देखिए, एकमात्र उपाय करना है मंगल और केतु के लिए, क्योंकि मंगल केतु विस्फोटक हो गए, ज्वालामुखी योग बनाए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ की सीधी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। दुर्घटना आदि से आपको बहुत बच के रहना है। दुर्घटना के कारक हो गए मंगल, ससुराल पक्ष से संबंध तनावपूर्ण हो सकता है, इस सब का ध्यान रखना होगा। तो क्या करना है? हनुमान चालीसा, हनुमान जी के शरण में पड़े रहें। हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करिए। मंगलवार को चमेली का तेल, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत हनुमान जी को समर्पित करते रहें, और साथ ही साथ नित्य मंदिर, हनुमान जी के नित्य मंदिर जाने का क्रम बनाएं। नहीं नित्य जा सकते, दूर है घर से दूर, तो घर में हनुमान जी की प्रतिमा लगा लीजिए, फोटो लगा लीजिए, उनके सामने बैठे उनसे बातें करिए, उन्हें हनुमान चालीसा सुनाइए, हो सके तो सुंदरकांड भी सुनाइए। फिर देखिए आपका ये समय ऐसा निकल जाएगा जैसे आया ही ना हो। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा है, आपको आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।